साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा के अंदर, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को ही पढ़ेंगे जिससे कि कम टाइम में आपका जो है अच्छे से अच्छे जो है आउटपुट निकल सके उससे, है ना। देखिए, सबसे पहले बात करें गोसुंडी शिलालेख की, तो देखिए गोसुंडी शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो ये शिलालेख कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, है ना, गोसुंडी शिलालेख। और टाइम पीरियड ध्यान रखना इसका, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, अब इस गोसुंडी शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिली? तो देखो, ये भागवत संप्रदाय से संबंधित एक प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, भागवत संप्रदाय से संबंधित जो है अपने अपने को जानकारी मिलती है किसमें? गोसुंडी शिलालेख में। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि गजवंश के जो सर्वतात थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो किया था उसका उल्लेख भी हमें इसी शिलालेख से मिलता है। ठीक है, इतना आपको बस इसमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मानमोरी का जो अभिलेख है वो, तो इसका टाइम पीरियड है वो है विक्रम संवत 770। ठीक है, ये बात करें अगर मानमोरी अभिलेख की, तो ये मानसरोवर झील के तट पर, ठीक है, ये चलो हम बात करें तो किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला था कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, इंग्लैंड जाते समय इन्होंने जो इसको समुद्र में फेंक दिया था ये। फिर देखो नेक्स्ट बात क्या है इसमें, तो मानमोरी जो अभिलेख है इसमें 4 राजाओं का उल्लेख है जिसमें महेश्वर, भीम, भोज और मान। किसमें उल्लेख है? मानमोरी अभिलेख में महेश्वर, भीम, भोज और मान का वर्णन है। और फिर देखिए, ये हो गया अपना, ये इंपॉर्टेंट था इसमें मानमोरी अभिलेख में। तो गोसुंडी वाला हमने देख लिया, मानमोरी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कोटा वाला एक कणस्वा का लेख। कणस्वा नाम ध्यान रखना, कणस्वा का। इसका टाइम पीरियड जो है वो विक्रम संवत 795 है। ठीक है, मानमोरी का तो 770 वाला है और विक्रम संवत इसका कणस्वा वाले का 795 है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि कणस्वा के लेख में धवल नामक जो राजा हुए हैं, मौर्य वंशी राजा, उनके बारे में उनका उल्लेख है इसमें। ठीक है, कणस्वा लेख में। फिर बडली गांव का जो शिलालेख है, बडली अजमेर में हम जानते हैं। ठीक है, तो बडली शिलालेख है वो, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। बस इतनी बात आपको ये ध्यान रखनी है, बडली गांव का जो शिलालेख है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गटियाला शिलालेख। ठीक है, ये जोधपुर के अंदर है और इसमें प्रतिहार शासक जो कक्कुक थे उनका उल्लेख है इसमें। प्रतिहार शासक कक्कुक, ठीक है, गटियाला शिलालेख में। और ये बेसिक सी जानकारी है, हमें पता है। ठीक है, तो गटियाला शिलालेख के बारे में बस यही इंपॉर्टेंट था कि कक्कुक का उसमें उल्लेख है। प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। भाबरू का शिलालेख की बात करें तो देखो, ये भाबरू का शिलालेख है ना, ये मिला है बीजक की पहाड़ी से। बीजक की पहाड़ी है ना, वहाँ से मिला है ये। और किसने खोज की? तो कैप्टन बर्ट ने इसको खोज के निकाला था। और इसमें हमें जो है अशोक का जो ये शिलालेख है मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ है? तो ये सिरोही में है और इसमें सामंत प्रथा का उल्लेख है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नानसा यूप स्तंभ लेख जो है वो भीलवाड़ा में है। नानसा यूप स्तंभ लेख, इसकी रचना किसने की? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रचना की है सोम ने। ठीक है, नानसा यूप स्तंभ लेख जो है भीलवाड़ा में है, रचना सोम ने की है। फिर देखिए, आपको बात करें अगर तो अपराजित के शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है? तो गुहिल शासकों की विजयों के बारे में जानकारी है ये। ठीक है, मोटा मोटी। फिर देखिए बिजोलिया शिलालेख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है काफ़ी बार। इसके प्रशस्तिकार कौन हुए हैं? गुणभद्र, बिजोलिया वाले के। ठीक है, बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है बिजोलिया। ओके, इसके प्रशस्तिकार हैं गुणभद्र। इसमें क्या पता चलता है? देखो, ये बिजोलिया वाले शिलालेख में ये पता चलता है कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है और चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव को माना गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है। और जिन्होंने जो है सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो ये सारी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। तो ये थे अपने शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण जो सारे जो हैं शिलालेख हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।